नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मिक्की सिंह का दिल से डीप ग्रेटिट्यूड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आज की क्लास है वाटर टेक्निक की। आज हम वाटर से मैनिफेस्टेशन कैसे कर सकते हैं वो सीखेंगे, और वाटर से कैसे हम लोग हेल्थ वेल्थ सब कुछ ठीक ठाक कर सकते हैं। एक थोड़ा सा अवेयर होके कुछ भी चीज करेंगे तो हमें एक पानी जो है जिसको हम बस ऐसे ही हल्के में ले लेते हैं कह सकते हैं, तो उससे हम अपने लाइफ की सभी चीजें कह सकते हैं कि पानी से सब कुछ सुधार सकते हैं। तो मैं सारी चीजें कवर करने की कोशिश करूंगी। तो जो भी मेरा वीडियो अभी देख रहे हैं जूम पे है, या फिर जो फ्यूचर में देखेंगे यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे, उन सभी से आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि वो भी ये टेक्निक सीख के और अपने लाइफ में खुशियां ला सकते हैं, जो भी उन्हें चाहिए मैनिफेस्ट कर सकते हैं और आराम से रह सकते हैं। बहुत आसान आसान है, क्योंकि पानी हम लोग हर कोई ऐसा इंसान नहीं है जो पानी यूज नहीं करता है। पानी सबको यूज करता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं शुरू करती हूँ। एक मिनट। वाटर टेक्निक और पानी, इतना चीज हम लोगों के लिए पानी से हम लोग कर सकते हैं, ये सब पहले हम लोग उतना ध्यान नहीं देते थे। एक साइंटिस्ट थे जापान के, मसारो इमोटो। हाँ, यही मेरे को कंफ्यूजन थोड़ा हो जाता है नाम में, इसलिए मैंने लिख के रखा। मसारो इमोटो ये जापान के बिजनेसमैन थे और साइंटिस्ट थे। इन्होंने पानी पे बहुत काम किया। पानी पे इन्होंने हर एक चीज, पानी को टेस्ट किया। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हम लोगों के बॉडी में 75% 70% तक पानी ही है। तो हम लोगों को पानी को बहुत अच्छे से, खाना से भी ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है पानी पे। तो इन्होंने तरह तरह के टेस्ट किए, और वो 2004 में इन्होंने एक किताब लिखी थी। किताब का तो नाम मुझे याद नहीं है, मैं ग्रुप में शेयर करूंगी बुक की वो प्रिंट के साथ। तब उसमें जो है इन्होंने बताया था कि कैसे हर एक तरह के पानी में जो प्रॉब्लम है उसको हम अपने इमोशन के जरिए जो है, उस पानी को, कितना भी खराब पानी क्यों ना हो, उसको हम ठीक कर सकते हैं। और अपने लाइफ में जो चाहिए वो उसको मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं। और कुछ चीज जो हमें हटाना है अपने लाइफ से, उसको हटा भी सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि हर जगह के अलग अलग जगह से वाटर लिए। इन्होंने लिया, सबसे पहले लिया एकदम स्वच्छ, जैसे कि नदी वाला जल, झरने वाला जल, नाली का जल। इस तरह नाली नाली में तो हम लोग सबको गंदगी बहाते हैं। तो उन्होंने नाली वाले जल को लिया। पहले सिर्फ नॉर्मल तस्वीर उनकी, मतलब आइस उसमें फ्रिज में जमा दिए इन्होंने। उसके बाद इन्होंने उसको माइक्रोस्कोप से ये देखे, तो नॉर्मल में, नाली वाले में अच्छे पिक्चर नहीं बने। और जो झरने वाला जल था और गंगा जल था, इस सब में दोनों में बहुत ही अच्छा, मतलब पिक्चर बहुत सुंदर बन के आया था। फिर इन्होंने क्या किया, उल्टा एक्सपेरिमेंट। बोले कि जब हमारा इमोशन पानी एब्जॉर्ब करता है, हमारी बातें सुनता है, तो हम इस पे उल्टा करते हैं। इन्होंने क्या किया, नाली वाले पानी को बहुत अच्छे से एकदम प्यार लव, उसमें लव लिख के स्टिक कर दिया और रात भर फ्रिज में रखा। और जो गंगा जल वाला, मतलब जो होली वाटर था और झरने का वाटर था, उसमें इन्होंने एक में हेट लिख दिया और एक में बहुत सारा गाली उली ऐसे बोल के सिर्फ उसको भी वो रखे। तो इन्होंने ये देख के इनको बहुत ज्यादा आश्चर्य हुआ कि अरे, ये तो नाली का पानी था और ये पानी बहुत ज्यादा गंदा था, बिल्कुल मतलब पीने लायक नहीं था। क्या घर में भी कोई रखना नहीं चाहेगा नाली के पानी को? तो वो देखते हैं कि जिसमें इन्होंने लव लिख के रखा हुआ था, और एकदम प्यार से उनको प्यार के कुछ एक दो शब्द भी बोले थे, और लव लिख के भी स्टिक किया हुआ था। तो वो जो है बहुत अच्छा, उसमें इस बार जो पहले वाले में आया था पिक्चर, उस तरह के बहुत सुंदर डिजाइनर फ्लावर जो है उसमें आ गए। और इसमें देखते हैं कि जो जिसमें पहले फ्लावर आए थे और जिसमें हेट लिख दिए, उनका उसका बिल्कुल बिखरा हुआ सा, गंदा सा एकदम वो पिक्चर आया।
तो इन्होंने सोचा कि अरे ये तो मतलब टोटली पानी का अपना कुछ नहीं होता, जिस इमोशन के साथ हम पानी को यूज करेंगे वो इमोशन हमारे अंदर जाएगा। फिर इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, बुक लिखे, और तब से बहुत सारे वाटर टेक्निक का इजाद हुआ। कोई बुक पढ़ के किसी ने बताया, किसी ने खुद एक्सपेरिमेंट करके बताया। और आप लोग को भी मैं एक एक्सपेरिमेंट बताती हूँ कि आप एक बोतल में लव लिख के, और एक बोतल नहीं, ग्लास, जब भी लेना होगा आपको ग्लास लेना होगा, और उसको एक में हेट लिख के आप लोग भी ये कर सकते हैं कि इसको फ्रिज में जब रखेंगे, तो ये तो है कि अभी उनके पास तो माइक्रोस्कोप से वो छोटे छोटे से क्रिस्टल जब बना पानी का, फ्रिज में रखने पे तो वो माइक्रोस्कोप से देखे, लेकिन आपके भी कुछ स्ट्रक्चर जो है ना, ये जब आप टेस्ट करेंगे तो कुछ स्ट्रक्चर अलग अलग से आएंगे। जिसमें हेट लिखेंगे उसका बिल्कुल बिखरा बिखरा सा स्ट्रक्चर आएगा, उसमें कुछ भी आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन जो लव वाला रहेगा तो लव वाले में अच्छा स्ट्रक्चर बन के आता है, आइस का ही, जो कि माइक्रोस्कोप से बहुत खूबसूरत फूल दिख सकता है। लेकिन अभी हमारे इस आंखों से थोड़ा, लेकिन हम आपको पता चल जाएगा कि लव वाले का अच्छा है और हेट वाले का बुरा है। तो इस तरह से आप लोग भी टेस्ट कर सकते हैं। और आइए अब हम जानते हैं कि इससे हम लोग क्या टेक्निक कर सकते हैं और क्या मैनिफेस्ट कर सकते हैं, जो मेन होता है हम लोगों का। सबसे पहले मैं मनी की रिचुअल और अट्रैक्शन पावर बढ़ाने के लिए आप लोगों को एक टेक्निक बताती हूँ कि आप एक ग्लास कांच का बॉटल लें, और उस सॉरी, कांच का बॉटल नहीं बोलती, मतलब एक ग्लास लें, ग्लास में पानी ले लिए। जब भी आपको पानी पीना है कांच के ग्लास में पिए, ये आप कभी भी कर सकते हैं, जब भी आपको पानी पीना है। जब आपको पानी पीना है तो आपको ग्लास को लेना है बाएं हाथ में, या जो भी आपका स्वर चल रहा है, स्वर चेक कर लेंगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा। और बाएं स्वर, पानी कभी भी बाएं स्वर में ही पीना चाहिए। तो बाएं हाथ में लेके आपको क्लीम 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 21 टाइम आप बोलेंगे, क्लीम क्लीम, लिख लीजिए। 21 टाइम चैंट करेंगे, और उसके पानी को देखते हुए चैंट करेंगे और फूंक मारेंगे, और उसके बाद पिएंगे। तो इस पानी से आपके पास पैसे भी आएंगे, और आपका अट्रैक्शन पावर जो होता है वो मतलब बढ़ते जाएगा। अब 5 दिन 6 दिन के बाद बस आप फर्क तो आपको खुद दिखेगा ही, लेकिन किसी के अंदर अगर कुछ ज्यादा ब्लॉकेज है, निगेटिविटी है, तो उनको थोड़ा टाइम लग सकता है। लेकिन ये मतलब इफेक्ट सब पे करेगा, और धीरे धीरे आप खुद फील करेंगे कि आपका जो है ऑरा भी बहुत अच्छा होते जा रहा है। तो ये तो एक रेमेडी के तौर पे था कि आप पानी को कैसे कर सकते हैं। दूसरा आप ये कर सकते हैं कि पानी को आप, पानी के साथ कोई भी अगर बीमार व्यक्ति है तो उसके सिरहाने में एक एक बाउल रखिए, या फिर ग्लास अगर आप रख सकते हैं छोटा ही हो, और पानी उसमें कभी भी थोड़ा कम ही डाला कीजिए। क्योंकि वो पानी जो नेगेटिविटी अब्जॉर्ब करेगा, उस पानी को हमको छूना नहीं है। क्योंकि अगर हम भर देंगे, उसको पूरा फिल कर देंगे, तो ले जाने में, रखने में, गिरने के आसार ज्यादा हो जाते हैं, गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आप उसमें आधा ही गिलास पानी डालिए, आधा ही बाउल में पानी जो डालेंगे डालिए, और थोड़ा सा नमक डाल के सिरहाने में रख दीजिए। तो आप देखेंगे कि उनके जो भी बहुत ज्यादा बीमार रहते हैं, उनके हेल्थ में आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, और हेल्थ आप उनका सुधरने लगेगा। अब ये कोई कोई लोग ऑप्शन में कह सकते हैं क्या क्या सबको मरना है, बीमार आदमी होगा नहीं। तो ये सारे जितनी भी रेमेडी हम करते हैं वो हर एक चीज के सुधार के लिए है। किसी चीज को कहा नहीं जा सकता है कि ये परमानेंट बंद हो जाएगा। क्योंकि परमानेंट, आज आप मेरी क्लास सुन के बहुत अच्छे दिन भर पॉजिटिव रहे, दिन भर काम किए, हर एक चीज अपने ऊपर काम किए, और कल दिन भर बैठ के आप बस शिकायत किए किसी का, किसी की बुराई किए, किसी को देख के जले हैं, या कोई आपके बारे में ही बुरा कह दिया तो आप उसमें लग गए। तो आपने तो जो जितना आज क्लींस किया और जो भी अच्छी चीजें ली, कल फिर वो बुराई में कन्वर्ट कर दी, तो एक दिन तो आपका रह नहीं सकता। इसलिए ये सारी रिचुअल हम लोगों को रोज करनी चाहिए, जो भी जितना हो सके। अब ये नहीं कि हम सब काम छोड़ के केवल रिचुअल कर रहे हैं, और काम जो करना है वो नहीं कर रहे हैं, ये भी नहीं होगा। तो अपने लाइफ में देखिए, बैलेंस बना लीजिए कि आपको 2 3 4 रिचुअल है, जैसे कि पानी में, चलो अगर हम सप्ताह में 2 दिन ही, सैटरडे, और इसको स्टार्ट करना है आपको सैटरडे से कर सकते हैं, या फिर आप मंगलवार से कर सकते हैं। तो मंगलवार या शनिवार से करेंगे तो ये बहुत ज्यादा रिजल्ट देगा।
तो ये नॉर्मली भी कर सकते हैं, कोई सीरियस बीमार है, ठीक ही नहीं हो रहा है, उनके साथ भी कर सकते हैं। और जो हम लोग नॉर्मल भी स्वस्थ है, तो वो भी अपना कि उनके भी आसपास में अगर निगेटिविटी है तो वो भी एब्जॉर्ब कर लेगी निगेटिविटी, तो आप इसको कर सकते हैं कि सप्ताह में सिर्फ सैटरडे को आप कर लिए खुद के लिए, तो हम स्वस्थ ही रहेंगे जितना है। इस सप्ताह भर का वो निगेटिविटी ऑब्जर्व कर लेगा। और इसको सुबह उठ के सबसे पहला काम करना है आपको, इसको फेंकना है। इसको ज्यादा कोशिश कीजिए कि आपको घर के बाहर फेंके, अगर घर के बाहर नहीं फेंक सकते तो आप अपने टॉयलेट में डालिए या फिर बाथरूम में डालिए। किचन में इसको गलती से भी नहीं डालिएगा, अपने बालकनी में भी इसको नहीं डालिएगा। अगर बालकनी में भी वॉश बेसिन है, बाहर जाएगा ये, तब डाल सकते हैं। तो ये हो गया एक टेक्निक। दूसरा हो गया, दूसरा एक टेक्निक मैं बताती हूँ आपको, मैनिफेस्टेशन करने का। कि कुछ भी आपका कोई भी विश है, कैसा भी विश है, आप पहले इस चीज को क्लियर अपने में, जो भी जब भी ये टेक्निक आप स्टार्ट करें तो अपने आप को पहले लिख लें ये चीज को, कि मुझे ये बोलना है। और एकदम छोटे सब सेंटेंस में अफर्मेशन बनाए। जैसे मैंने अफर्मेशन के वीडियो में बताया है कि अफर्मेशन हमेशा छोटा रखें, ताकि आपको एक लाइन में याद हो। और ये नहीं कि आज वो अफर्मेशन बोले, कल इतना बड़ा बोल लिए किसी तरह, दूसरे दिन वो बोल ही नहीं पा रहे हैं। तो अफर्मेशन छोटा सा रखें। और आप अफर्मेशन को एक लाइन का रखें। और वही एक गिलास पानी लें। पानी आप किसी भी ग्लास में ले सकते हैं, चाहे वो स्टील की हो, कांच की, पीतल की, जिसमें भी आप पीते हैं। और आपको क्या करना है, आपको अपने घर के पश्चिम दिशा में चले जाना है। पश्चिम दिशा जिस तरफ भी होगा, आपको वहां पे बैठ के आपको उस पानी में देखना है आपकी विश जो है वो पूरी हो रही है। जैसे आपको देखना है कि आप मान लीजिए कि आपको मुंबई जाना है, तो आप उस पानी में देख सकते हैं और कह सकते हैं कि वाह, मैं मुंबई पहुंच गई हूँ, मैं मुंबई पहुंच गई हूँ। और पानी में देख के आपको बोलना है और देखना है कि आप मुंबई स्टेशन पे बहुत अच्छे से उतर रहे हैं, जहां पे वहां जाना है वहां पहुंच गए हैं। मतलब जो कुछ भी है आपको पहले से थोड़ा सा विजुलाइज करने का, और आपको जो अफर्मेशन बोलना है, ये दोनों क्लियर कर लें पहले से। तो इस तरह से आप करेंगे तो ये एक सप्ताह के अंदर ही आपका मैनिफेस्टेशन पूरा हो जाएगा। आपको जो भी आपकी विश है वो पूरी होने लगेगी। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं दूसरा बताती हूँ। दीदी ये टीम जो चैंटिंग करने के लिए बोले 21 टाइम्स, हम्म। ये मनी के लिए। हाँ, मनी और अट्रैक्शन पावर, इससे दोनों बढ़ेगा आपका। पैसे भी आपके पास आएंगे और आपका ओरा जो है बहुत अच्छा धीरे धीरे होते जाएगा, कि आप लोगों को अट्रैक्ट कर पाएंगे। मतलब लोग आपकी बात सुनने लगेगी, आपके बात में कहते हैं ना वजन आने लगेगा। अगर आप रोज 21 टाइम क्लीम 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 चैंट मन में ही करके कर सकते हैं, फूक मार के पानी पियेंगे तो इसके लिए ठीक है। अब एक जी। दूसरा टेक्निक मैं बताती हूँ, कि जैसे कल मैंने एनिमल टोटम का क्लास लिया था, उसमें आप एक बॉटल लें, बॉटल में पानी भर लें। और पानी में 1 मिनट में दिखाती हूँ ना, ये देखिए आप दिख रहा है, ये इस तरह की बॉटल भी आप ले सकते हैं। और आपके पास नहीं है तो आप इस तरह की भी बॉटल ले सकते हैं। आप दोनों में से कोई भी बॉटल ले सकते हैं। और बॉटल पे आपको जैसे जो भी चीज चाहिए, जैसे आपको मनी चाहिए तो इसमें आप किंग फिशर लिख भी दिख रहा है ना, यहाँ पे किंग फिशर की तस्वीर लगा सकते हैं, किंग फिशर लिख भी सकते हैं इसमें। तो आप एक इस तरह एक अपना बॉटल भी तैयार कर सकते हैं। बहुत जल्द मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों के लिए ये सब लिखा हुआ वाला बॉटल भी मंगाने का देखती हूँ। उसमें सभी आपके बेनिफेस्टेशन के अकॉर्डिंग रहेगा बॉटल। तो आप इसमें जैसे आपको मनी चाहिए तो मनी से रिलेटेड मनी कोड लिख सकते हैं, स्विच वर्ड लिख सकते हैं, मंत्राज के कुछ लाइन, जैसे श्रीम है, आपको मनी चाहिए तो आप इसमें श्रीम भी लिख सकते हैं। स्वास्तिक बना सकते हैं, या जीबू सिंबल जानते हैं तो आप जीबू सिंबल बना सकते हैं। तो इसमें लिख के स्टिक करके रात भर पानी को छोड़ दिए और रख दिए। या फिर बॉटल में आप नहीं कर रहे हैं तो आप अपनी विश, अच्छा वो दूसरे में बताऊंगी मैं, इसमें घिस पिच हो जाएगा। इसमें स्टिक कर दिए और इसके बाद इस पानी को रात भर रहने दिए। और सुबह आप इस पानी को लीजिए तो धीरे धीरे देखेंगे
कि जो भी आपका मैनिफेस्टेशन है धीरे 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 होने लगेगा। और बहुत जल्दी ये इसमें इंटेंशन थोड़ा देर ऐसे हाथ में भी आप अपने रख के अफर्मेशन बोल सकते हैं, या जो भी चीजें आपके चाहिए। जैसे आपको अचानक से 1000 रुपीज चाहिए, एग्जाम्पल में दे रही हूँ, तो आप बोल सकते हैं कि वाह मेरे पास 1000 रुपये आ गए हैं, 1000 रुपये आ गए हैं। ऐसे कुछ देर बोल के भी इस बॉटल को, इसमें जो भी आप लिखे हुए हैं चिपकाए हैं, इसमें चिपका सकते हैं। आप किंग फिशर चिपका सकते हैं, कंगारू चिपका सकते हैं, टर्टल चिपका सकते हैं मनी के लिए, और कैमल चिपका सकते हैं, रैबिट चिपका सकते हैं। ये सभी चीजें मनी के लिए है। तो और भी इसके हैं, लेकिन आप मनी वाला अगर बॉटल बनाना चाहते हैं तो इस तरह आप अपने हेल्थ से रिलेटेड भी बना सकते हैं। हेल्थ से रिलेटेड इसी लगा सकते हैं, हेल्थ की कोई भी रेमेडी, अगर छोटी सी कुछ मंत्र बताया गया है, एक लाइन का है, तो वो लिख सकते हैं। इस तरह आप अपनी बॉटल को आप लोग बनाइए, और उसको हर दिन, जो भी आपकी परेशानी है ना, देखेंगे कि सिर्फ ये पानी से आप खुद कोई भी मोडालिटी आप नहीं जानते हैं, हीलिंग, रेकी, मेडिटेशन, कुछ भी चीज नहीं जानते हैं, तो आप इसको बना सकते हैं इस पानी को, और पी सकते हैं, खुद भी पी सकते हैं। और इसमें कुछ भी टोना टोटका नहीं है, कुछ भी परेशानी नहीं है। ये सब कुछ पहले हम लोग मतलब किसी को करते थे तो देखते हैं, पानी से पहले किसी को संकल्प करके देते थे, श्राप या आशीर्वाद देते थे, तो कितना फलीभूत होता था पहले के जमाने में हर एक चीज पानी को। लेकिन हम लोग पहले क्या पुराने जमाने की चीजों को या तो डर के साथ याद किए हैं, या तो उसको करना ही नहीं चाहते हैं। तो इसलिए हमारी जो पुरानी पद्धति है उन सभी चीजों को भूल गए हैं हम लोग। अभी आज आज के जमाने में भी जब भी पंडित जी हम लोग के घर में पूजा कराने आते हैं, या फिर हम लोग मंदिर में जाते हैं और पंडित जी को कहते हैं कि हमारे लिए कुछ विशेष पूजा कराइए, तो पंडित जी जल हाथ में दे के संकल्प करवाते हैं हम लोगों को कि आप मतलब कुछ भी इतना दक्षिणा देना है, या मेरा ये गोत्र है, इस चीज के लिए मैं ये पूजा करवा रहा हूँ। मतलब पानी में इतना पावर है, इतना पावर है कि समझिए वो पानी से हमारा संकल्प संकल्प शक्ति जो है हमारी इतनी बढ़ जाती है। तो इसलिए हमेशा पानी को बिल्कुल हल्के में ना लें, और इसको जितना ज्यादा हो सके बचाने की कोशिश कीजिए। क्योंकि पानी जो है बहुत जल्दी हम लोगों को मिलना अभी ही बहुत मुश्किल है कई लोगों के लिए। और पानी भी एक एनर्जी है, पानी हो या बिजली हो, मतलब कुछ भी चीज जो भी आप यूज कर रहे हैं, पानी, बिजली, आग, धरती, आकाश, सभी चीज एनर्जी है। तो इस मिसयूज जो है पानी का बिल्कुल भी नहीं कीजिए। जैसे अगर आपका नल टप टप कर रहा है तो सबसे पहले कोई दुनिया में काम कीजिए नहीं कीजिए, एक टाइम का खाना नहीं खाइए अगर आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है, लेकिन सबसे पहले नल को ठीक करवाइए। वो क्या है, आपके घर में पैसे की तो तंगी लाएगा ही लाएगा। इतना पानी जो एनर्जी जो जा रहा है, वो आपके हिस्से में जितना पानी मिला था उससे पानी कट जा रहा है वो। तो कभी ना कभी आप नहीं तो आपके जो आगे आने वाली संतान है, उनको पानी की बहुत ही दिक्कत होने वाली है। और उनको बहुत ज्यादा, म्यूट कर लीजिए प्लीज, उनको बहुत ज्यादा जो है दिक्कत फेस करना पड़ेगा, पानी से रिलेटेड प्रॉब्लम उनको होगी ही होगी। तो इसलिए आप खुद के लिए भी और आपके आने वाले पीढ़ी को पानी मिले, और उनको जितना पानी चाहिए उतना पानी मिले, तो ये आपको जो है बहुत अच्छा रहेगा। और पानी से जो है करेंगे तो मतलब जल तत्व भी जो है आपका बिगड़ जाता है। तो जल तत्व अगर आपका बिगड़ गया, अगर आप पानी बर्बाद करते हैं बहुत ज्यादा, तो आप देखेंगे जो भी, नहीं तो आप अपने आसपास के एरिया में, या फिर आप देखिए कि आप खुद के ही घर में देखिए कि जो पानी ज्यादा बर्बाद कर रहे हैं उनका जल तत्व बिगड़ा हुआ है, उनको जल तत्व से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम होगी ही होगी। वो ये मान ही नहीं सकते कि वो पानी बर्बाद कर रहे हैं और उनको प्रॉब्लम ना हो। इसलिए हमारे जो 5 एलिमेंट्स हैं उनको बैलेंस रखना है, और जितने कम में हो, ये नहीं कि पानी के बिना रहना है हमको, जितना पानी हो सकता है कम में हम यूज करें पानी को। रीयूज कर सकते हैं, जैसे पोछा लगाए तो वो पानी को आप धोने में यूज कर सकते हैं, मतलब कि बाहर सीढ़ी वगैरह धोना है या कहीं पे धोना है,
इस तरह से, या फिर जितना सफिशियंट पानी है। कई बार होता है कि आदमी के यहाँ पानी नल आया तो वो पानी चल ही रहा है, तो उससे आपके घर में कितना परेशानी, वो काई लग गया, आपके घर को गंदा कर रहा है, फिसल के कहीं आप गिर उड़ गए तो बस हो गया। दूसरा क्या, वो गंदा भी दिखता है काई लगा हुआ, प्लस पानी का भी जो है वो बर्बाद हो रहा है। तो बर्बाद कुछ किसी भी चीज को करना अच्छा नहीं है। जितना पानी आपको मिल रहा है, और पानी के लिए भी शुक्रगुजार होइए, हर दिन धन्यवाद बोलिए जरूर भगवान को कि आपको जितना पानी चाहिए उतना मिल रहा है। नहीं तो हमारे देश में कई जगह ऐसा है कि पानी के लिए लोग पानी खरीद के और बहुत थोड़े से पानी में जीवन यापन कर रहे हैं। तो अगर आप अपने एनर्जी और मनी दोनों को चाहते हैं ठीक रखना, तो इसके लिए भी पानी को थोड़ा कम खर्च कीजिए। जितना ऐसा नहीं मैं कह रही हूँ कि पानी खर्च मत कीजिए, जितना लग रहा है उतना कीजिए। बस बर्बादी जो वो बहने वाला सिस्टम होता है किसी का, कि नहीं हम भी तो कनेक्शन लिए हैं, हम हमारे यहाँ नल बहेगा, जब तक नल पानी चलेगा चलते रहेगा। हमारे आसपास में भी हम लोग देखते हैं कि पानी चल रहा है तो चल रहा है। भाई जब आपका हो गया, पानी की टंकी फुल हो गई, आप नल बंद कर दीजिए ताकि वो पानी दूसरे के पास जाए, या फिर थोड़ा कम देर हम लोग पानी लेंगे। लेकिन नहीं, और देखेंगे कि उनके यहाँ लिक्विड गैस जो होता है, एकदम पानी अगर आप बर्बाद कर रहे हैं तो आपका आपके पास लिक्विड गैस मतलब जो पैसे होते हैं वो टिकेंगे ही नहीं आपके घर में। तो इसलिए नल को भी एकदम ठीक करवा के रखिए, और पानी को जितना हो सके कम से कम खर्च कीजिए, ताकि आप लोगों को भी पानी मिले, और आपके आने वाले जो पीढ़ी है उनको भी पानी मिलते रहे, और उनको कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। तो ये तो हो गया कि पानी नहीं करना चाहिए। एक और टेक्निक मैं बताती हूँ कि जो लोग बीमार रहते हैं या बहुत आलस में रहते हैं, उनको आप शनिवार से स्टार्ट करके लगातार तांबे के लोटे में 7 दिन तक उनके सिरहाने में पानी रखिए, और उस पानी को नीम के प्लांट में सुबह उठ के, अगर आपके आसपास में नीम है पीपल है तो वहां जाके दे दीजिए, नहीं तो फिर किसी जो भी पेड़ है आपके घर के बाहर थोड़ा आसपास में, वहां पे जाके वो पानी डाल दीजिए। तो देखेंगे कि आप उनके हेल्थ में बहुत ही ज्यादा सुधार होने लगेगा, और बहुत ज्यादा आप उनको बेनिफिट मिलेगा। एक मैं आज आपको, ये वैसे सॉल्ट मैजिक का वो है, क्या बोलते हैं, रेमेडी है, पर मैं आज आप वाटर टेक, क्योंकि इसमें वाटर भी लगता है, तो ये वाटर टेक्निक भी मैं आज आप लोगों को रोड ओपनर एक बहुत ही प्यारा टेक्निक बताती हूँ, कि इसको करने के बाद आपको जो भी होता है ना कि कुछ भी काम रुका हुआ है, आगे बढ़ नहीं रहा है, कुछ हो नहीं पा रहा है, बिल्कुल वैसे के वैसे है, या आप बहुत ट्राई कर रहे हैं फिर भी नहीं बढ़ पा रहा है, तो आप एक कागज लीजिए, प्लेन कागज लीजिए, और उसमें आप जो भी निगेटिविटी है आपकी, कि आपका काम नहीं बढ़ पा रहा है, आपके पास पैसे नहीं आ रहे हैं, आपका रिजल्ट बढ़िया नहीं हो रहा है, आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, अगर निगेटिविटी है तो निगेटिव चीज मतलब, हर एक चीज में हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव लिखो, प्रेजेंट टेंस में लिखो। इसमें ऐसा कुछ नहीं, जो है जैसे है वैसे लिखिए। और लिखना आपको ब्लैक पेन से है। आपने लिख लिया, एक बॉटल लेना है, बॉटल में आधा पानी भरना है, ठीक है, बॉटल में आधा पानी भर के रख लिए, और ये जो आप लिखे हैं इसके ऊपर थोड़ा सा, एक मिनट मैं कागज में करके बताती हूँ, कॉपी में करके बताती हूँ, एक्चुअली कॉपी है। जैसे मान लीजिए ऐसे आपने पेज में लिखा, इसको लिख लिया, यहाँ पे आपको सॉल्ट रखना है। पेज में आप कहीं भी पूरा में, अगर पूरा भी भर गया है तो कोई बात नहीं, बीच में आपको सॉल्ट रखना है, और इधर से, ये वाले तरफ से, इधर से, चारों तरफ से मतलब फोल्ड कर लेना, फोल्ड करके आपको हाथ में इस तरह से रख के, लेफ्ट में रखेंगे, राइट से ऐसे करेंगे, और ऐसे करके आपको इंटेंशन जो भी आपकी निगेटिविटी आपने कहा है, आपको बस फील करना है कि आपके शरीर से, सिर के बाल से लेके पैर के नाखून तक जितनी निगेटिविटी है, जहां पे भी स्टक एनर्जी है, वो सब ये नमक जो है पेपर के अंदर वाला सोक कर लिया है, एकदम सोक कर लिया है। इस तरह 1-2 मिनट तक आप अपने हाथ में रखेंगे इसको। उसके बाद इसको बॉटल में, नमक को पहले डालेंगे, साथ के साथ पेपर को भी डाल देंगे, डाल दिए, और इसको क्या करना है, आपको रख देना है जहाँ पे आपके घर में कोई भी, जो जहाँ पे सब कोई जाता आता नहीं हो, कोई देखे नहीं, छुपा के बिल्कुल डार्क प्लेस में आपको रखना है। डार्क प्लेस में आपने इसको रख दिया, रात भर रहने दीजिए।
मतलब इसको करना है आपको सैटरडे को। सैटरडे को जब आप करेंगे इसको, तो सैटरडे के रात को आप रखे हैं, रात भर रहने दीजिए, या फिर दिन को भी अगर आप किए हैं तभी भी 24 घंटे इसको रहने दीजिए। दूसरे दिन ही इसको करना है, फेंकना है। दिन को करिए या रात को, इसको कहीं पे भी आप, जैसे और सॉल्ट वाटर को फेंकते हैं, तो उस तरह इसको आप बाथरूम में डाल सकते हैं, टॉयलेट में डाल सकते हैं। पेपर भी फेंक दीजिए, पेपर भी गल ही जाएगा। और बॉटल को आप धो, पहले पानी से उसको फेंक लेंगे। उसको बॉटल के अंदर हाथ नहीं डालना है, छूना नहीं है, पानी को फेंक लेना है। पानी आपको टच नहीं हो इसलिए आधा ही बॉटल, जैसे मैं दिखाती हूँ, ये देखिए इसमें आधा आपको दिख रहा होगा, हिलाऊंगी तो पता चलेगा। देखिए आधा है, तो इसके अंदर कुछ भी डालेंगे तो थोड़ा सा बढ़ेगा, लेकिन ये गिरेगा नहीं और हमको छूने का नहीं होगा। बिना छुए मैं आसानी से इसमें कुछ भी रिचुअल कर सकती हूँ। तो इस तरह पानी थोड़ा कम ही डालिएगा, पूरे ऊपर तक भरना नहीं है, ताकि आपको रिचुअल करने में आसानी हो। ये है रोड ओपनर। आपको किसी भी एरिया में अगर आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, तो आप इसको करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। और एक और चीज कर सकते हैं सॉल्ट के साथ ही, इसमें ज्यादा पानी के साथ ज्यादा सॉल्ट का ही टेक्निक हो जाता है। तो आप एक और चीज कर सकते हैं कि जैसे आप सो के उठते हैं तो 1 चम्मच 2 चम्मच कुछ भी थोड़ा सा नमक लिए और अपने हाथ में रखे, और हाथ को बिल्कुल ऐसे इस तरह से करके, यहाँ तक आपको करना है, पूरे कलाई तक, पूरे ऐसे ऐसे एकदम जैसे हाथ साफ करते हैं अपन साबुन से ना, उस तरह से ऐसे ऐसे करके, और आपको धो लेना है हाथ को। आप जब धो लेंगे तो आप देखेंगे कि आपको एकदम अच्छा फील होने लगेगा। और पानी के साथ कभी भी पानी पिए, अगर आप कुछ भी चीज नहीं जानते हैं तो जो भगवान का आप नाम जानते हैं, जिस भगवान को भी आप जानते हैं चाहते हैं, उनका नाम लेके ही पानी पिए। और एक बार कम से कम कुछ भी नहीं करें तो अपने बच्चे को जरूर प्लीज ये सिखाइए कि पानी को कम से कम धन्यवाद दे के पानी पिए। तो वो पानी भी उनके लिए मेडिसिन का काम करेगा, और उनके शरीर में जहां जो भी चीजें प्रॉब्लम होगी वो पानी जाके उसको ठीक करेगा, क्योंकि पानी भी एनर्जी है, और एनर्जी को पता है कि हमको कहाँ जाके क्या चीज ठीक करना है और क्या करना है। तो कैसा लगा आज का क्लास आप लोगों को? कोई क्वेश्चन है तो बोलिए। अमिता जी दीदी आप नमक बहुत जो दिन। हाथ में लेंगे, हम्म। नमक जो हाथ में लेंगे तो उसको पानी के साथ धोएंगे। हाँ, नमक लेंगे तो नमक तो सूखा रहेगा, थोड़ा सा 1 2 बूंद पानी लेके इस तरह से पूरे हाथ को कर लेंगे। ऐसे साफ जैसे अपन हैंड वॉश लगा के हाथ धोते हैं, उस तरह से करके फिर नल खोल के। लेकिन इसको आप हमेशा कोई भी चीज करेंगे निगेटिविटी वाला, तो आप इसको किचन में नहीं करेंगे, क्योंकि नीचे बर्तन वगैरह रहता है सिंक में। इसको आप वॉश बेसिन में करें, टॉयलेट में करें, या फिर अगर आपके बालकनी में बेसिन है या बाहर बेसिन है तो आप बाहर में कीजिए। ठीक है, आप वहां पे कर सकते हैं। और कभी भी नमक वाले पानी से अगर पोछा लगा रहे हैं तो पोछा दोबारा लगाएं। मैंने दूसरे भी उस दिन सॉल्ट मैजिक वाले क्लास में भी बताया था आप लोगों को कि पोछा जब भी लगाते हैं अगर नमक से, तो एक और बार फ्रेश पानी से भी पोछा लगाएं, नहीं तो वो निगेटिविटी जो नमक के साथ वहां पे एरिया में सूखा है वो वहीं पे फिर से आपके घर में रहेगा। ठीक है, इससे अच्छा है कि आप सिनेमन डाल के पोछा। अच्छा, एक अभी अब क्लास खत्म करने से पहले मैं आज आपको एक टेक्निक बताती हूँ स्पाइस मैजिक की। आज फ्राइडे है, और फ्राइडे है तो आज आप लोग सबको दालचीनी पाउडर लीजिए, घर के बाहर जाइए। वैसे तो मैंने शॉर्ट्स इसके बारे में बहुत सारा डाला है, बाहर जाके और आपको फूक मारनी है। ऐसे फूकेंगे आपके घर के अंदर वो आ जाए, और आपको श्रीम श्रीम चैंट करते हुए फूक मारनी है। और उसको वैसे ही छोड़ देना है। जब आप कल झाड़ू लगाएंगे या शाम को झाड़ू लगाएंगे तो झाड़ेंगे, उस समय जो भी थोड़ा सा डस्ट वगैरह रहेगा तो उसका कोई टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो आज जरूर आप लोग ये कीजिएगा। आज फ्राइडे है, हर फ्राइडे को कर सकते हैं, और आज की फ्राइडे थोड़ी मतलब इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी ये शुक्ल पक्ष वाले में कुछ चीजें ज्यादा बढ़ के हमको मिलती है, क्योंकि बढ़ता हुआ चांद और बढ़ता हुआ दिन है अभी। तो जो भी चीजें करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से मिलेगा। हम्म।
दीदी ठीक है। दालचीनी जो है वो समूचा है, खड़ा है, उसको तो इमाम दस्ता में कूट लें थोड़ा सा, नहीं नहीं, मिक्सी में पाउडर पीस बना। लीजिए। मिक्सी में तो पीस लीजिए। ये तो सबसे अच्छा है, मिक्सी में पीस के रख लीजिए दालचीनी। एकदम बहुत ही अच्छा है। उसको पोछा में भी डाल सकते हैं आप। और जैसे मैं अभी बोली हूँ वो फूक भी मार सकते हैं। ठीक है। है। ठीक है, जी दीदी। आज की क्लास को यहीं पे लीव करते हैं। जी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ओके, के लिए थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। वेलकम। सभी को दिल से धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।